नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न को व्याख्या के साथ अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अब व्याख्या से समझते हैं। देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नए 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गया कि झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम वेटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी को हुआ। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं। और किसने किया? लॉर्ड वेटिंग ने किया, या लॉर्ड विलियम भी बोल सकते हैं, विलियम लॉर्ड वेटिंग बोल सकते हैं। किसके सहयोग से किया? राजा राममोहन राय के सहयोग से किया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसे व्याख्या के साथ समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग किया था। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को तोड़ा था। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हीराकुंड बांध नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? महान नदी पर।
ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महान नदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे ऊंचा बांध, और यह सतलज नदी पर बना है और पंजाब राज्य में है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में, और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है और सतलज नदी पर बना है पंजाब में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था। और लागू कब किया गया था? देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया, स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा तथा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम तथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाइडविन आइस्टीन। ऑप्शन नंबर ए सही है।
हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिक्किम में। नथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? दामोदर। ऑप्शन नंबर डी सही है, दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी कि बहने वाली नदी, भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी बहने वाली नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित यानी नीचे जो ऑप्शन में दिया गया है, इन चारों में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली नहीं है, बाकी सभी गंगा नदी, पटना गंगा नदी पर है, कानपुर गंगा नदी पर, वाराणसी गंगा नदी पर है, लेकिन दिल्ली नहीं है, दिल्ली यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है। टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। अलमिट बांध किस राज्य में है? अलमिट बांध किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक में। अलमिट बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महान नदी पर। उड़ीसा में है हीराकुंड, महान नदी पर बना है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और महान नदी पर बना है, ये उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बुलर झील। ऑप्शन नंबर बी सही है, बुलर झील। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है?
उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा। लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरतप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, कावेरी नदी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। सलालाल परियोजना स्थित है? सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा बांध है और ये पंजाब यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की है। ऑप्शन नंबर सी सही है।